पति आवे ना आवे, पुत्र हो या ना हो, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार चले या ना चले, पर भागवत कथा सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा सुख अगर किसी को प्रदान करती है तो वो है हमारे पितर, वो है हमारे पितृ देवता। हम लोग कथा सुनने में थोड़ी बहुत आनाकानी कर सकते हैं, असावधानी कर सकते हैं, हमारा मन का जो तार है वो कहीं इधर उधर भी जा सकता है। लेकिन जिस दिन से उस परिवार में, घर में भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है, जानते हो उस परिवार के जितने भी पितृ देवता होते हैं वो सब पहले तो ये सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम हमारे वंश में, कुल में, हमारे खानदान में कोई ऐसी संतान तो पैदा हुई कि जो हमको कथा सुना रही है। हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से हमारे पितर चाहते हैं कि हम भागवत कथा सुन करके मुक्त होंगे, लेकिन ऐसी कोई संतान नहीं हुई साहब। तो जिस परिवार में ऐसा धर्म पालक पुत्र संतानें पैदा हो जाती हैं, अरे राम राम, उस दिन की प्रतीक्षा पितृ देवता करते रहते हैं कि हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे परिवार में भागवत कथा शुरू होगी। और जानते हो इतना प्रसन्न हो जाते हैं पितृ देवता, ऐसा लिखा हुआ है पद्म पुराण में, यदि कुले वैष्णवे जाता। अरे पितृ कहते हैं ऊपर से कि हमारे कुल में कोई वैष्णव उत्पन्न हो गया, कोई भगवान का भक्त, कोई भगवान का साधक उत्पन्न हो गया। यदि कुले वैष्णवे जाता, ऐसा वैष्णव जो हमको कथा करा करके तृप्त करेगा, हमें कथा सुनवा करके मोक्ष प्रदान कराएगा। और भैया यहां तक लिखा है जब परिवार में कथा शुरू हो जाती है तो वो पितर देवता नृत्यंती मुहुर्मुहु, वो नृत्यंती, समझ रहे हो ना, नृत्यंती माने नाचने लगते हैं, मुहुर्मुहु बार बार नृत्य करते रहते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दोनों हाथ उठा करके हमारे पूर्वज कहते हैं धन्य है हमारा कुल, आशीर्वाद देते हैं हमारे कुल की वृद्धि हो, हमारे वंश की वृद्धि हो। और याद रखना, जिस कुल में, जिस परिवार में पितृ देवताओं की प्रसन्नता नहीं होती, कुल देवता प्रसन्न नहीं होते, कुल की देवी प्रसन्न नहीं होती, उस परिवार में कभी भी वंश की वृद्धि नहीं हो सकती, कभी भी